दतिया उपचुनाव में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। दोनों दलों के सामने अपने अपने घर को संभालने की चुनौती भी है। कहीं नाराज नेताओं की चुप्पी चर्चा में है, तो कहीं टिकट बदलने के बाद असंतोष की परछाई दिखाई दे रही है। जी हां, चुनावी मैदान में अब सबसे बड़ा सवाल विकास नहीं है, बल्कि संगठन की एकजुटता का है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी परीक्षा अपने संगठन को एकजुट रखने की है। नामांकन के दौरान कुछ प्रमुख नेताओं की दूरी चर्चा का विषय बनी थी। प्रचार अभियान में भी कई नेता पूरी ताकत से सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और दावा कर रही है कि कांग्रेस अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है। हालांकि कांग्रेस इन दावों को खारिज करते हुए कह रही है कि पूरा संगठन एकजुट है और बीजेपी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि जब टिकट की बात हुई तो सभी से राय ली गई, सबसे पूछा गया, तो सभी की सहमति थी, उसी अनुसार टिकट दिया गया। सवाल सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं उठ रहे। बीजेपी को भी टिकट चयन के बाद पैदा हुई नाराजगी को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, मंत्री और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तक को मैदान में उतरना पड़ा। बीजेपी का दावा है कि अब सभी मतभेद खत्म हो चुके हैं और संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। यही वजह है कि पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी है। जिस भाव और भावना के साथ नरोत्तम मिश्रा जी पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगे, एक एक कार्यकर्ता जिस एकजुटता का साथ जुड़ा हुआ है, उससे प्रतीत हो रहा कि उनके लिए पार्टी और देश पहले है, अपना हित बाद में है। और इसलिए उनके मन में भाव है कि बीजेपी मेरी माँ है और बीजेपी मेरी माँ है, तो उस भाव और भावना के साथ तो पूरी ताकत से लगे हैं। और इसीलिए नामांकन में जब उन्होंने ये बात कहा था कि एक एक घर जाएंगे, हर चौखट तक जाएंगे और आशुतोष तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कुल मिलाकर दतिया में लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, संगठन की मजबूती की भी है। दोनों दल एक दूसरे पर गुटबाजी और भीतर घात के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा मतदान के दिन होगी, क्योंकि उपचुनाव का नतीजा सिर्फ सीट का फैसला नहीं करेगा, ये भी बताएगा कि किस दल ने अपने घर की नाराजगी को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला। दतिया के उपचुनाव में दोनों दलों पर, बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप है कि वहां गुटबाजी जमकर है, लेकिन गुटबाजी का लाभ किसे मिलेगा और किसे नुकसान पहुंचाएगा पर तीसरा मैदान में है, यानी तीसरा मोर्चा, और वो है आजाद समाज पार्टी। क्या ये भी किसी का खेल बिगाड़ेगी या गुटबाजी का लाभ इसको मिल जाएगा? चुनाव दिलचस्प है, सबके अपने दावे हैं और सब ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतकर हम आएंगे। जनता किसको जिताएगी, तो नजर इस पर है। आशीष खरे के साथ मनोज सेनी, बंसल न्यूज, दतिया।